तो एक एहतराम जो है अंदर से वो उनके लिए पैदा होता चला गया। और मैं समझा कि वो जैसा दिखाते हैं खुद को, इतने गुस्से वाले और इतने ये वो, आदमी झंझलाज है उनसे। बहुत सारे लोग मेरे बैच के भाग गए, बोले भाई इनके डॉक्टर खान साहब का गुजारा नहीं होगा। तो रहना जो है वो बड़ों की डांट, तो लेकिन अगर वो रहते तो जानते कि डॉक्टर खान एक बहुत बड़े आदमी है और उनके अंदर जो छुपा हुआ आदमी है इंसान, वो भी बाकमाल है, बहुत बड़ी शख्सियत। अच्छा, फर्क नहीं करते थे वो अपने शागिर्दों में। कोई डीआईजी, हम बताए ना, एक डीआईजी है ये है तो उनको खास तरीके का वीआईपी नहीं, वो सब एक ही तरह बैठते थे। मैं भी वैसे ही बैठा हूँ, वो लोग भी वैसे ही बैठे हैं। उनको भी ऐसी डांट पड़ जाती थी और मुझे तो पड़ती ही रहती थी क्योंकि मैं छोटा सा था। तो ये मामला था उनका। अच्छा, वो मकाम मालूम है, वो आईएएस आईपीएस वगैरह जो है ये कोई बन जाए तो वो अपने आप में नहीं रहता। और हमारे हमारे डॉक्टर खान साहब वो जो है वो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर थे। मतलब वो आईएएस आईपीएस का इंटरव्यू लेते थे। इतना बड़ा आदमी, लेकिन अपनी जिंदगी को पोशीदा, अखबार में छपने का कोई शौक नहीं था। बस वो अपना एक छोटा सा ऐलान जो है, वो भी इश्तिहार की सूरत में नहीं, वो छपवाते थे छोटा सा कहीं कोने में। कौन पहचानना, कोई नहीं। बहुत से लोग गुमनामी में रहे, बहुत लोगों में पूछा भी तो नहीं जानते कि डॉक्टर खान किनका नाम है। कई उनको मतलब जो हिंदू अरब कल्चरल एसोसिएशन के वो शायद फाउंडर थे और वो सेक्रेटरी भी थे। तो उसमें वो गाय बगाए वो एनुअल जनरल मीटिंग करते थे। खानका कादरिया चिश्तिया के हाथे में उनका एनुअल जनरल मीटिंग होती थी। तो एक मरतबा जो